हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। थर्ड चैप्टर है गिलहरी। बच्चों, आप सभी ने गिलहरी तो देखा ही होगा। देखो, इस चित्र में पेड़ पर एक गिलहरी दिख रही है। आज हम गिलहरी के बारे में आपको बताते हैं। हम पढ़ा के देते हैं और फिर समझाते हैं। हिमांशु और राधिका प्रतिदिन सायं के समय अपने माता पिता के साथ पार्क में घूमने जाते हैं। वे अपने साथ कुछ मूंगफली भी ले जाते हैं। पार्क में गुलमोहर का एक वृक्ष है। उस पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। गुलमोहर के नीचे एक बेंच है। माता पिता उस पर बैठकर बातें करते हैं। एक दिन हिमांशु और राधिका खेल रहे थे। तभी वृक्ष के ऊपर से एक गिलहरी नीचे उतरी। राधिका खुशी से चिल्लाई, भैया वह देखो गिलहरी। हिमांशु और राधिका हर दिन शाम को अपने माता पिता के साथ बगीचे में घूमने जाते थे। अपने साथ वह कुछ मूंगफली भी लेके जाते थे। मूंगफली यानी फलीदाने। पार्क में एक गुलमोहर का वृक्ष था। वहाँ उस वृक्ष पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुलमोहर के नीचे एक बेंच था। उस पे उसके माता पिता बैठकर बातें करते थे। एक दिन हिमांशु और राधिका खेल रहे थे। तभी उनको वृक्ष के ऊपर एक गिलहरी दिखाई दी। गिलहरी को देखकर राधिका बहुत खुशी से चिल्लाई और उसने अपने भैया को कहा, देखो भैया वह गिलहरी। हिमांशु ने गिलहरी को देखा और पास में पड़े पत्थर को उसे मारने के लिए उठा लिया। हिमांशु गिलहरी को पत्थर मारने ही वाला था कि अचानक माताजी की नज़र उस पर पड़ी। माताजी ने हिमांशु को ऐसा करने से रोका। जब हिमांशु ने गिलहरी को देखा तो वह उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाने लगा। पत्थर उठाते उसको उसकी माताजी ने देख लिया और उसे मना किया कि ऐसा तुम मत करो, गिलहरी को पत्थर मत मारो, और उसे मारने से रोकने लगी। उन्होंने कहा, नहीं हिमांशु, गिलहरी को पत्थर मत मारो, यह किसी को काटती नहीं है। चलो इसे पास से जाकर देखते हैं। किंतु जैसे ही वे गिलहरी के पास गए, गिलहरी भयभीत होकर पेड़ पर चढ़ गई। तब माताजी ने बताया, गिलहरी बहुत भोली होती है। यह फल बहुत ही चाव से खाती है। इसे अखरोट व मूंगफली खाना भी बहुत अच्छा लगता है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं। यदि हम इसे मूंगफली दें तो यह हमारे पास आ जाएगी। उसकी माताजी ने हिमांशु से कहा, गिलहरी को तुम पत्थर मत मारो, वह कुछ नहीं करती, वह काटती भी नहीं है। चलो हम उसके पास जाकर उसे देखते हैं। जब हिमांशु की माँ और हिमांशु गिलहरी के पास जाते हैं तो वह भयभीत हो जाती है। उन्हें देखकर वह डर जाती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। तब माताजी ने हिमांशु को बताती है, गिलहरी बहुत भोली होती है। वह फल खाती है और उसे फल बहुत पसंद होते हैं। इसे अखरोट व मूंगफली भी खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं, यानी बहुत नुकीले होते हैं। इसे मूंगफली दे तो वह हमारे पास आ जाएगी। ऐसा हिमांशु की माताजी हिमांशु से कहती है। राधिका ने गिलहरी को दिखाकर एक मूंगफली नीचे फेंकी। मूंगफली के गिरते ही गिलहरी बहुत तीव्र गति से नीचे दौड़ी। गिलहरी ने मूंगफली उठाई और शीघ्रता से पेड़ पर चढ़ गई। राधिका ने कहा, देखो माँ, गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियाँ हैं। इसके बाल भी सुंदर मुलायम है। राधिका ने गिलहरी को
को एक मूंगफली दिखाया और उसे मूंगफली को नीचे फेंकी। मूंगफली को गिरते देख गिलहरी बहुत तेज गति से नीचे दौड़ी और मूंगफली को उठा ली और शीघ्रता से और जल्दी से वह पेड़ पर चढ़ गई। राधिका ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियाँ हैं। इसके बाल भी बहुत मुलायम है, बहुत कोमल है। हिमांशु ने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ। आप इसे पकड़ने में मेरी सहायता करें। मैं घर ले जाकर इसे पालूंगा। इसे स्पर्श करना कितना अच्छा लगेगा। हिमांशु ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप इसे पकड़िए और आप उसे पकड़ने में मेरी सहायता करिए। इसे हम घर ले जाएंगे और इसे स्पर्श करना कितना अच्छा लगेगा, इससे छूना कितना अच्छा लगेगा। पिताजी ने हिमांशु को समझाया, गिलहरियाँ बहुत फुर्तीली होती है, उन्हें पकड़ना बहुत कठिन है। तनिक आवाज़ होने पर ये पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी पिताजी ने हिमांशु को समझाया कि गिलहरियाँ बहुत फुर्तीली होती है, बहुत तेज होती है, उन्हें पकड़ना बहुत कठिन काम है, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते। तनिक भी आवाज़ होने के थोड़ी भी आवाज़ होने पर वह पेड़ पर चढ़ जाती है। राधिका ने अपनी माताजी से पूछा, क्या ये पेड़ पर ही रहती है? माताजी ने कहा, हाँ, गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती है। पेड़ की ही इनका घर है, ये पेड़ पर ही सोती है। राधिका ने अपने माता से पूछा, क्या माँ, यह पेड़ पर ही रहती है? तब उसकी माताजी ने उसे कहा, हाँ, गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती है, पेड़ ही इनका घर होता है और वह पेड़ पर ही सोती है। तभी एक गिलहरी पेड़ से उतरी और कुछ कुतरने लगी। वह चमकीली आँखों से सभी को देख रही थी। हिमांशु उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, किंतु वह झट से पेड़ पर चढ़ गई। हिमांशु रूठ गया, पर अपने माता पिता के समझाने पर वह उनके साथ घर लौट गया। तभी एक गिलहरी पेड़ से उतरी और कुछ कुतरने लगी, यानी कुछ खाने लगी। वह चमकीली आँखों से सभी को देख रही थी। हिमांशु उसे पकड़ने के लिए पास में दौड़ा, पर वह झट से पेड़ पर चढ़ गई। हिमांशु नाराज हो गया और अपने माता के समझाने पर वह उनके साथ घर लौट गया। इसमें बच्चों हमने गिलहरी के बारे में पढ़ा। गिलहरी कैसी होती है? गिलहरी के आँखें चमकीली होती है, बाल मुलायम होते हैं और गिलहरी फल, मूंगफली, अखरोट बहुत पसंद से खाती है। ओके।